दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहली बार मोदी सरकार इतनी असहाय नजर आ रही है। पहली बार मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा है। एक मंत्री को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने अपनी साख गिरा दी। दोस्तों आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मॉनसून सत्र के। कोई भी कामकाज संसद में नहीं हो पा रहा है। संसद में हंगामा हो रहा है। गृह मंत्री संसद में आ नहीं रहे हैं, इसीलिए सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों से संसद में गतिरोध जारी है। अब विपक्ष की तरफ से एक शर्त साफ तौर से रख दी गई है कि या तो गृह मंत्री संसद में आकर बयान दें या फिर इस्तीफा दें। आखिर क्या वजह है गृह मंत्री प्रधानमंत्री संसद में आने के बावजूद लोकसभा में नहीं आ रहे हैं? दोस्तों अभी अभी एक ताज़ा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये सबसे पहले आप तस्वीर देखिए। गतिरोध को खत्म करने के लिए आज एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई, संसद में बैठक बुलाई। ये संसद की तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। संसद में जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं मोदी शाह यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम सांसद, एनडीए के तमाम सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं। और जानते हैं यहां पर आज किस तरीके से नौटंकी हुई है? एक झलक दोस्तों पहले देखिए आप। तो संसद के गतिरोध को खत्म कराने के लिए आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के सांसदों का मंगल मिलन हुआ। लेकिन ये जो मंगल मिलन है कहा जा रहा है अमंगल हो गया, क्योंकि संसद के ना चलने की वजह है गृह मंत्री शाह की जिद। अगर गृह मंत्री शाह अपनी जिद छोड़ दें, वो संसद में आकर जवाब दे दें, तो सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बैठक बुलाई थी, इसके पीछे खास उद्देश्य ये था कि संसद को कैसे चलाया जाए। विपक्ष जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी है, विपक्ष से कैसे निपटा जाए। एनडीए के सांसदों को एकजुट करने के लिए, अपने बिल को पास कराने के लिए आज एक रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई। लेकिन कहा जा रहा है ये जो बैठक है इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, क्योंकि संसद में होने के बावजूद प्रधानमंत्री गृह मंत्री लोकसभा में नहीं पहुंचे। आखिर संसद के ना चल पाने के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कहा जा रहा है कि अगर गृह मंत्री संसद में पहुंच जाएं तो सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन गृह मंत्री संसद में नहीं पहुंच रहे हैं। पता नहीं उन्हें कौन सा डर सता रहा है, वो संसद में नहीं पहुंच रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने गृह मंत्री शाह को खुला चैलेंज करते हुए कह दिया है कि गृह मंत्री शाह में हिम्मत नहीं कि वो संसद में हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। सीधा चैलेंज कर दिया है राहुल गांधी ने गृह मंत्री शाह को। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये चैलेंज गृह मंत्री एक्सेप्ट करेंगे? आखिर वो संसद क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये 2 दिन संसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ना तो गृह मंत्री आ रहे हैं संसद में और ना ही प्रधानमंत्री। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही भगोड़े हैं। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष क्या मुद्दा उठाए सदन। वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष कौन से सवाल पूछे और वो किस सवाल का जवाब दे। ये चॉइस सत्ता पक्ष की नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है ये। सर ये क्या कहा जा रहा है कि वो तो बातचीत करने के लिए, जहां एक तरफ विपक्ष के लोग गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं,
उनसे सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, तो वहीं अब सत्ता पक्ष के कुछ लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये जवाब देना चाहिए कि झारखंड में लाठी चार्ज क्यों हुआ। सोचिए दोस्तों, जब 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन हुआ, तब इन लोगों ने गृह मंत्री से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया, और आज ये लोग उल्टे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। बताइए, क्या यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा? और दोस्तों, आज हद तो तब हो गई जब बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि 20 जुलाई को कोई हिंसा ही नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली, कोई लाठी चार्ज ही नहीं हुआ। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। तो जहां एक तरफ बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, विधायक ये मानने को तैयार नहीं हैं कि 20 जुलाई को हिंसा हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन का प्रयोग हुआ था, वहीं आज एक आरटीआई से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रों के संसद मार्च में 10 लोग पैलेट गन से घायल हो गए थे। दोस्तों, ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। एक शख्स ने आरटीआई लगाई थी कि संसद मार्च के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ था तो कितने लोग घायल हो गए थे। तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है, ये सरकारी आंकड़ा है, 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, आखिर पैलेट गन चलाने के लिए आदेश किसने दिया था? क्या दिल्ली पुलिस ने खुद ही ये पैलेट गन चलाया या फिर गृह मंत्री की तरफ से इशारा किया गया था? इसी सवाल का जवाब विपक्ष जानना चाह रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शाह पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि गृह मंत्री या तो संसद में आकर हमारे सवालों का जवाब दें या फिर वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि पिछले 17 दिनों से संसद ठप पड़ी हुई है। ना तो गृह मंत्री आ रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा है, मोदी जी को भी कुछ सूझ नहीं रहा है, गृह मंत्री को भी कुछ सूझ नहीं रहा है। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज कर दिया कि आप आइए, संसद में आइए, आपको संसद में आना होगा, लेकिन ये संसद में आ ही नहीं रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात का उन्हें डर सता रहा है? दोस्तों, पूरा देश इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा गृह मंत्री क्या 12 अगस्त को संसद में आएंगे या 13 अगस्त को संसद में आएंगे, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, 13 अगस्त तक ही मानसून सत्र चलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, आखिर गृह मंत्री शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात का डर है उन्हें? राय दीजिएगा। धन्यवाद।